हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया था। वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जान लिया था। वेपर प्रेशर को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, रिलेटिव लोअरिंग किस तरीके से होती है ड्यू टू द सॉल्यूट पार्टिकल, एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किस तरीके से रिजल्ट करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन कैसे करते हैं, बॉइलिंग होती क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में, किसमें, क्लोज्ड कंटेनर में जब हीट अप करेंगे किसी लिक्विड को, जैसे मान के चलिए वाटर है, इसे मैंने क्या दिया, यहां से हीट अप करना स्टार्ट किया, तो हीट करने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और क्या करने लगेंगे, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉयल होना मतलब यहां से लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, मतलब इवेपोरेशन यहाँ पे होने लगेगा। इवेपोरेशन होगा तो पार्टिकल्स किस में आएंगे, गैसेस स्टेट में आएंगे। गैसेस स्टेट में आने के कारण क्या होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जैसे हम क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर। और पिछली क्लास में जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिजल्ट्स इन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू द एडिशन। अभी सिर्फ क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट मतलब सिर्फ वाटर, मतलब जिसे हम किससे डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट में अगर मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर दिया। सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के कारण क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ऑन द सरफेस और द फ्री सरफेस लोअर्स डाउन, कम हो जाएंगे। किसके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के, जो कि सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट थे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब पार्टिकल्स कम होंगे सॉल्वेंट के, तो उसके कारण क्या होगा, जो गैसेस स्टेट में आ रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब गैसेस स्टेट में कम हो जाएंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें और हीट अप करना पड़ेगा। और हीट अप किस लिए करना पड़ेगा, ताकि वेपर प्रेशर जो था वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल क्यों हो जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को जब आप बॉयल करते हो एक क्लोज कंटेनर में, तो उसका वेपर प्रेशर जब किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, 760 mmHg बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी वाटर को हम बॉईल करेंगे क्लोज कंटेनर में, तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। इसीलिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो, एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। एवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, जो कि किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वेपर प्रेशर किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब होगा, जब इक्वल होगा तभी क्या उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब मैंने अगर यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो अवेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इन गैसियस फेस, अवेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन गैसियस फेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब गैसियस फेस में अगर कम आ पा रहे हैं तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, मुझे और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें जा पाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पाए। अब ये गैसियस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स कन्वर्ट कब होंगे, तो इसलिए मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज, किसके कारण, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऐड करने के कारण। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
और हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि मुझे किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए मुझे और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि यही क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई डाउट है यहां तक? तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा, वेपर प्रेशर समझ में आया होगा, और किस तरीके से सॉल्यूट को ऐड करने के कारण बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से रिलेटेड होता है, किससे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऐड करने के कारण। मतलब हम इसे एज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से पढ़ते हैं, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। किसके कारण, सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करने के कारण क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। डेल टीबी मतलब क्या होता है हमारा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। फिर हमारी जन्मांतर की परंपरा है कि क्या, डेल टीबी इज इक्वल टू द केबी एम। यहां भी ये जो केबी है मोलरिटी के बराबर है, स्मॉल एम मतलब मोलरिटी। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू आपको दी रहेगी या फिर आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है यूजुअली। तो आगे हम देखेंगे कि मोलरिटी किससे डिनोट करते थे अपन, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी। मोलरिटी होती है क्या, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन ml मिलीलीटर्स। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। मुझे फॉर्मूला किसके लिए चाहिए है, एमबी के लिए। तो एमबी को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, डेल टीबी को इस साइड ट्रांसफर करूंगा, तो बचेगा क्या मेरे लिए, एमबी इज इक्वल टू, एमबी मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो एमबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी बाय डेल टीबी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000। इसके लिए ही हम क्या करने जाएंगे, सारी कैलकुलेशंस करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या रहेगा कि कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग रहेंगी। हमें उन मिसिंग चीजें को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मिसिंग क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना। बेसिकली जब क्वेश्चंस आप लगाने जाओगे तो इसमें से आपको क्या है, केवी दिया रहेगा, डेल टीवी दिया रहेगा, या फिर एक चीज इनमें से कोई मिसिंग रहेगी, वो हमें क्या करनी रहेगी, फाइंड आउट करनी रहेगी। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझने के बाद एक बार कोशिश कीजिए लगाने के, क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे। अगर डाउट्स आते हैं तो उस रिगार्डिंग में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इसमें यहां तक अभी किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।